अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से। ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वर्ती माते जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपनात्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस काल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल।
और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता। सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्माओं, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो, ज्योति निरंजन काल के सतलोक कैसे जाएंगे, तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहीर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर दिया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हो? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा। घर का राज बना रखा है। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लेनी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। और बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के ये 3 मंत्र के सिमरन का जाप है। और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। ये जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है। अब जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का। और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन देव जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं। इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए हैं। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था कि हैंड पंप लगाने के लिए जो भी हम, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही 5 इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब क्या है, ये हमारा एक, अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है।
वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भरता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है, और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब अपने परिवार से अलग होते हैं वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सबने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़, छोटी छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी, पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी, ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन है। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है।